अच्छा, शख्सियत परस्ती का मादा आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हर एक ने अपने बड़े को अपना इमाम कहकर, इमाम मानकर बस उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अगर कोई दूसरा बात भी करता है ना तो जनाब नहीं, उसका हक़ ही नहीं है दीन पर बात करने का। दीन पर बात करने का हक़ बस मेरे मुर्शिद का है, मेरे पीर का है, मेरे उस्ताद का है, बस इसके अलावा किसी का नहीं है। बहुत ज़्यादा शख्सियत परस्ती हो गई है। एक तो ये कि शख्सियत परस्ती के हमारे दीन में इस तरीके से है कि जो आपका उस्ताद है, पीर है, मुर्शिद है, आप उसी को बड़ा तस्लीम कर लो। जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत इस पर पाई जाती है, भाई फ़लाँ पर आंखें बंद। बिलफ़र्ज़ बता देता हूँ आपको, आला हज़रत के नाम से ये मौसूम होता है जुमला, भाई आला हज़रत पर हमारी आंखें बंद हैं। उन्होंने कहा है, बस 100% यकीनी है, बस इसी तरीके से अल्लाह रसूल के बाद इस पर अमल कर लो, ये गलत हो ही नहीं सकती है। देखिए, शख्सियत परस्ती दीनी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दीनी हवाले से शख्सियत परस्ती ये वही जड़ है, रूट कॉज है कि जिसने काफिरों को अल्लाह के नबियों और रसूलों की मौजूदगी के अंदर ईमान ना लाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, कुरान पाक दो चीज़ें बयान करता है, बार बार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आप कुरान में पढ़ लें, जितने भी मुनकिरीन थे उनका एक जुमला अल्लाह जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने आबा व अजदाद का दीन नहीं छोड़ेंगे, हक़ वाज़े होने के बावजूद भी। बिल्कुल, ये जो चलता हुआ आ रहा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये वो अंसर, ये वो मादा है जिसको अल्लाह ताला ने जिक्र किया। इसी को शख्सियत परस्ती कहते हैं कि हक़ सामने वाज़े हो जाए लेकिन मैं बोलूँ नहीं जी, जो मेरा ऊपर से चलता आ रहा है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात, इसके मुकाबले में अल्लाह ने मुसलमानों की जो तरबियत की है उसको देखें आप। कुरान जिक्र करता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, अगर तुम्हारी औलादें, अगर तुम्हारी जान माल अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीज़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला मुसलमानों की इसी से मुमानत फरमा देते। यानी मुसलमानों को तरबियत दे दी है कि अल्लाह और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुकाबले में किसी को तरजीह ना दी जाए, आबा व अजदाद में से भी कोई उस्ताद पीर किसी को नहीं। इसके मुकाबले में काफिरों की सिफत अल्लाह ने बयान की है कि वो ये हरकत करते थे, हक़ को जुटला देते थे अपने आबा व अजदाद के सामने। तो शख्सियत परस्ती असल में यही चीज़ है। किसी भी शख्स को फॉलो करना मसला नहीं है, जहाँ पता चल जाए ये गलत है, कुरान सुन्नत के मुताबिकत में बात नहीं, वहाँ रद्द करना आप पर लाजिम है, चाहे वो आपका अजीज़ हो, चाहे वो बड़े आलिम गुजरे हों अपने दौर के। लेकिन अगर आपको पता चलता है तो क्या आपका हक़ बनता है कि जनाब हाँ बिल्कुल ये कुरान हदीस के खिलाफ जा रही है बात, लिहाजा चाहे हमसे बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, तो हम उस बात का इनकार ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। देखें, सहाबा किराम की तरबियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अली ने कुछ लोगों को जला दिया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खड़े हो गए और जिक्र किया कि अगर हम होते हम कभी ना करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसको पसंद ही नहीं करते थे कि किसी को आग का अज़ाब दिया जाए। जहाँ पर आपको गलती नज़र आए कि आप चाहे सामने आप कोई भी है, हम उसको अदब भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, ये नहीं कि जलील कर देंगे। क्योंकि सामने अगर कोई आलिम दीन है, मुमकिन है उनका इज्तिहाद हो, वो इस तरफ माइल हो, अल्लाह उनको सवाब दे, मुमकिन है गलती हो गई हो, लेकिन मुझे पता चल गया यहाँ गलती हो रही है, मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता, खलास। अब ये इबारतों के हवाले